नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक माइनिंग कंपनी के बारे में। जो देखा जाए तो कॉपर माइनिंग में इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट रैंकिंग बना चुके हैं। तो देखिए, कॉपर इंडस्ट्रीज में मतलब कॉपर माइनिंग इंडस्ट्रीज में जिसका नाम सेकेंड पोजीशन में है, तो बहुत सारे लोगों के मन में यही आ जाता है कि कंपनी सेकंड पोजीशन में है तो कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत सारे कंपनी नंबर वन होने के बाद भी काम अच्छा खासा नहीं करता। मतलब काम तो अच्छा खासा कर रहा है। तो आप जो उस कंपनी के ऊपर निवेश करके पैसा कमाने का जो मतलब सोच रखे हुए हैं, वो सोच गलत हो सकते हैं। तो उसी का प्रूफ यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के बारे में एक बार वीडियो जरूर बना के दीजिएगा, क्योंकि कंपनी का हालत अभी बहुत खराब हो चुके हैं। तो क्या मैं एग्जिट हो जाऊं, क्या मैं इस कंपनी के ऊपर बने रहूं? तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं, तो चलो आज उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके प्यार के बिना, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे सारे के सारे लिंक आपको मिल जाएगा, जाकर एक बार ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारे इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिल ही जाएगा। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो कॉपर इंडस्ट्रीज में, हिंदुस्तान कॉपर इंडस्ट्रीज में इंडिया के नंबर वन कंपनी जो है वो है हिंदुस्तान कॉपर। ऑब्वियसली कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है, एक पीएसयू कंपनी है। तो पीएसयू कंपनी का हालत क्या होते हैं, आप मेरे मतलब पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता ही है। मैं पीएसयू कंपनी के ऊपर जब वीडियो बनाता हूँ, पूरा डिटेल्स में उसके ऊपर दिखाता हूँ कि कंपनी का हालत क्या चल रहा है। तो इस कंपनी के बारे में भी आज बताऊंगा, इसका हालत भी क्या है वो भी दिखाऊंगा। देखिए, कंपनी एक्चुअली माइनिंग के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे कंपनी कॉपर इंडस्ट्रीज के ऊपर ही काम करते हैं। तो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी होने के नाते भी इस कंपनी का हालत देखिए। कंपनी अभी भी बहुत छोटा कंपनी है, करीबन 11,000 करोड़ का। आप कहेंगे सर कंपनी तो छोटा है, तो बड़ा होने का तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगा। हाँ, आपकी बात सही है, पॉसिबिलिटी रहेगा। तो कितना पॉसिबिलिटी रहेगा वो अभी आपको पता चलेगा। चलो मैं एक एक करके पूरा डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, कंपनी का करंट प्राइस कितना है, करीबन 120 रुपीज के आसपास। कंपनी का बुक वैल्यू के हिसाब से बहुत हाई वैल्यूएशन में कंपनी ट्रेड कर रहा है। कंपनी का पी रेशियो भी हाई है, कंपनी की इंडस्ट्रीज रेशियो से भी, कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से भी डबल से भी ज़्यादा है। तो कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, चलो एक एवरेज लेवल में है, अच्छी बात है। कंपनी का फेस वैल्यू 5 रुपये, मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं, एक बार स्प्लिट कर चुके हैं 1:2 रेशियो में, मतलब एक के बदले आपको दो शेयर मिल चुके होंगे। तो अभी कंपनी का जो डेप्थ है करीबन 0.21% का, कंपनी के एनुअल इनकम 300 करीबन करीबन 75 करोड़ के आसपास है। और कंपनी का जो डेप्थ है करीबन 400 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का हाथ में कैश भी है अच्छा खासा, मैं ये नहीं कहूँगा कैश नहीं है। करीबन 800 करोड़ के आसपास कैश भी है। अर्निंग पर शेयर 3.98 है। तो इस कंपनी का प्राइस रेंज के हिसाब से अर्निंग पर शेयर भी चलो ठीक ठाक है। तो इतने टाइम में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अभी कुछ चीज आपको मैं दिखाऊंगा, चलो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कंपनी का देखिए, मार्केट कैप टू सेल्स, ये चीज मुझे बहुत वीक लगा, बहुत नेगेटिव लगा। क्योंकि 1 रुपया कमाने के लिए जो कंपनी को करीबन करीबन 6 रुपये, चलो 6 रुपीज निवेश करना पड़ रहा है, तो एक बहुत बिग अमाउंट होते हैं। देखिए, आप कोई भी मतलब मान के चलिए, आप जानते हैं, कोई भी एक गाड़ी का कीमत, मान के चलिए कोई भी एक टाटा टाटा का एक गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं, वो भी कोई मान के चलिए कोई भी सेकेंड हैंड गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं। तो सेकेंड हैंड गाड़ी आप जब खरीदना चाहते हैं, कोई भी उसका प्रोडक्ट मान के चलिए किसी ने रेट दे दिया, चलो 2 लाख, सॉरी उसका रेट आप जान चुके हैं कि इसका वैल्यूएशन के हिसाब से 2 लाख रुपया लगेगा। अगर उसी गाड़ी का कीमत अगर आपको 4 लाख बता दिया, तो आपको तो कहेंगे इतना हाई वैल्यूएशन में क्यों लूँ, उससे अच्छा तो मैं बड़े कम मतलब कोई नया कार खरीद लो, वही अच्छा होगा ना। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी उसी तरीके से आपको सिचुएशन चूज करना चाहिए। आपको देखना देखना है कि इतना हाई वैल्यूएशन में कोई कंपनी मतलब यहाँ पे काम कर रहा है, तो सोचिए उस हाई वैल्यूएशन में आपको निवेश करना है कि नहीं है, वो चीज़ आपको हमेशा देखना चाहिए। तो इसीलिए मैं इस कंपनी को बहुत बड़ा नेगेटिव वीक यहाँ से ही मैं आपको जरूर कहूँगा। हाँ, कंपनी का सेल्स ग्रोथ आप कहेंगे सर पॉजिटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी जबरदस्त है, आपके बात सही है। इसका कंपटीटर देखेंगे तो कंपटीटर के हिसाब से कंपनी का जो वैल्यूएशन है, उसके हिसाब से बात करूँ तो कंपनी देखिए
जितने सारे इसका इंडस्ट्रीज है, जितने सारे इंडस्ट्रीज है, टॉप 5 का जितने सारे इंडस्ट्रीज है, उनमें से इसका वैल्यूएशन मुझे ज़्यादा लग रहा है। इसका डेप भी ज़्यादा है, इसका मार्केट कैप टू सेल्स भी ज़्यादा है, कंपनी का पीई एंड पीबी रेशियो भी ज़्यादा है। तो बहुत सारे चीज़ इस कंपनी में ज़्यादा देखने को मिला। अभी देखना है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी का सेल्स भी देखिए एक ही रेंज में चल रहा है। जो कंपनी का सेल्स एक ही रेंज में चलेगा ना, उस कंपनी के ऊपर आपको क्रॉस लगाना है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए, मान के चलिए आपने 10 साल पहले कोई भी दुकान मतलब बनाए थे, मतलब कोई भी बिजनेस स्टार्ट किए थे 10 साल में। आज मान के चलिए तब आपका टर्नओवर था साल भर में, चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका एक बिजनेस है, चलो मैं एक एग्जांपल आपको दे। मान के चलिए आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया था 10 साल पहले, कि चलो 20 और 10, मतलब इस साल में बिजनेस स्टार्ट किया था। तब आपका टर्नओवर हो रहा था साल भर में मान के चलिए 1 लाख रुपया। आज भी अगर 2022 में भी अगर देखेंगे उसका टर्नओवर 1 लाख से 2 लाख हुआ, तो सोचिए आपका कुछ ग्रोथ नहीं हुआ। तो तब 1 लाख रुपया का कीमत और वैल्यूएशन, आज 2 लाख का कीमत और वैल्यूएशन, बहुत अंतर है। तब अगर 1 लाख रुपया कमा रहे थे तो आज आपको 10 लाख रुपये से भी ज्यादा कमाना पड़ेगा, 12 लाख रुपये से भी ज्यादा कमाना पड़ेगा, तभी आप कहेंगे कि आपका कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। मगर यहाँ पे यही चीज आपको देखने को मिला है, जो पहले भी था आज भी है, उसी रेंज में कंपनी काम कर रहा है। तो इसका मतलब कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल उतना ज्यादा नहीं है। कंपनी में सेल्स तो हो रहा है मगर उतना ज्यादा सेल्स नहीं हो रहा है जो कंपनी को मतलब पुश अप दे, कंपनी को पुश करे, उस तरीके से कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इस कंपनी में खासियत क्या है, तो आप देखेंगे तो कंपनी रिटर्न, आप कहेंगे सर 3 साल में 50% तक रिटर्न दिया, मेरे तो फंड 50 गुना मतलब करीबन करीबन डेढ़, सॉरी, जितने निवेश करके रखे थे उससे तो 50 गुना ज्यादा मुझे रिटर्न मिल गया। 50 गुना नहीं, मतलब 50% रिटर्न मुझे मिल गया। तो ऐसे सोचकर आप निवेश कर रहे हैं तो आप गलत जा रहे हैं। देखिए, आप एक ट्रेडर नहीं है, आप एक इन्वेस्टर है। जब मैं ट्रेडर के लिए वीडियो बनाता हूँ, जब मैं ट्रेडर के लिए बात करता हूँ, तब अलग बात होते हैं। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ टोटली एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से। एज ए इन्वेस्टर आपको ये देखना है कि आपको 10 साल में क्या मिला, 5 साल में क्या मिला। 5 साल में आप कहेंगे सर 13%, चलो ठीक है कोई बात नहीं। 10 साल में क्या मिला, 8%। मतलब इसका जो रिटर्न ऑफ रेशियो है वो कंटिन्यूसली एक ही रेंज में नहीं है, फ्रिक्शनेबल है, कभी भी लॉसेस दे रहा है, कभी भी प्रॉफिट दे रहा है। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको दूरी रहना चाहिए। साथ ही साथ इस कंपनी का रिजर्व भी देखेंगे तो रिजर्व भी बढ़ रहा है, चलो मतलब उतना ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल लेके रिजर्व नहीं बढ़ रहा है। कंपनी का कर्जा जो है वो पहले ना के बराबर था, आज तो कर्जा है। चलो यहाँ पे भी मैं कंसीडर कर लेता हूँ। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट, कंपनी देखिए पहले तो इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा कर रहा था साल भर में, अभी कंपनी इन्वेस्टमेंट करना ही बंद कर दिया। इसका मतलब कंपनी ऐसे हो रहा है कि चलो कंपनी जैसे चल रहा है तो चलने दीजिए, उसको आगे जैसे चलना चाहते हैं वही चलने दीजिए। इस तरीके से कुछ काम हो गया, तो इस तरीके से कंपनी ज्यादा से ज्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाएंगे। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको एक बार चार्ट पैटर्न दिखा दूं तभी आपको सारी टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी 67% क्रैश हो चुके हैं, 67%। 600 रुपये में चलने वाला कंपनी आज कितना, 120 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो सोचिए, कंपनी आपको शायद 3 साल में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे, मगर लॉन्ग टर्म विजन के लिए कंपनी आपका फंड का 67-68% आपको लॉसेस दे चुके हैं। तो आप कहेंगे सर मैं तो अभी निवेश करके रखा हूँ, मुझे कितना लॉस होगा, मुझे तो उतना नहीं लॉस हो रहा है, मुझे तो प्रॉफिट हो रहा है। वो बात तो अच्छी है, आप अगर 10 साल तक इस कंपनी के ऊपर रहेंगे तो क्या हालत हो सकता है आप खुद ही देख सकते हैं। प्रीवियस 10 सालों का रिपोर्ट, मतलब प्रीवियस 10 सालों का रिपोर्ट आप देख सकते हैं। तो अभी जो पॉइंट्स आपको मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है कंपनी में एक्स्ट्रा बेनिफिट। देखिए, कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से इस बार भी कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। करीबन 1.16 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी देने वाले हैं। और कब देगा, 20 सितंबर, मतलब 20 तारीख को, सितंबर की 20 तारीख को कंपनी आपको डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो मैं जरूर कहूँगा 1.16 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बहुत बड़ा मतलब गुड न्यूज़ है। क्योंकि कंपनी देखिए साल भर में एक एक बार करके ही डिविडेंड देते हैं, ऐसे नहीं कि हर साल में कंपनी डिविडेंड देते हैं। क्योंकि देखिए हर साल में डिविडेंड क्यों नहीं देते, मैं पहले आपको बता चुका, कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है तो इसीलिए हर साल में डिविडेंड भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर देखिए ना के बराबर डिविस, मतलब एफ ने तो इतना निवेश करके रखा है
कल जाके कंपनी अगर जीरो भी हो जाए ना तो उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, घंटा फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से वो निवेश करके रखा है। आप कहेंगे सर डीएस ने तो बहुत ज्यादा माल उठाया है, पब्लिक ने भी, जब पब्लिक तो हम लोग पब्लिक है ना, तो हम लोगों को पता नहीं होता कि कंपनी में क्या होने वाला है, तो इसलिए सस्ते दामों में कंपनी मिल रहा है, चलो मैं निवेश कर दूं। कंपनी 600 में चल रहा था, आज आज 100 में मिल रहा है, तो अगर वो फिर से 600 में चला गया तो मेरा फंड तो 6 गुना हो जाएगा। तो ऐसे सोचकर हम लोग निवेश कर रहे हैं। ऐसे सोच आपको मतलब चेंज करना चाहिए। इस ऐसे सोच रखने वाला लोगों को बहुत बड़ा लॉसेस होता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट से कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, मतलब एक एवरेज प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, देखिए कुछ भी नहीं है आपको। अगर 10 साल में, आपको 20 साल में अगर आप 10 से 12% भी प्रॉफिट जनरेट कर पाए ना, तो आप मार्केट का लीडर बन जाएंगे, तो आप टोटली फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। तो इस कंपनी के सारा इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख चुका हूँ। सिर्फ टेक्निकल चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है और अभी भी डाउन ट्रेंड में है। स्टॉक में कुछ उतना ज़्यादा पोटेंशियल मुझे नहीं दिखने को मिला है। तो बाकी आप स्मार्ट इन्वेस्टर है, तो आपको अगर लगे हाँ इस कंपनी में फ्यूचर में कुछ हो सकते हैं, तो आप इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको नहीं लग रहा है कि चलो इस कंपनी में कुछ नहीं होगा, तो आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।